नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। जिस तरीके से देश ही नहीं बल्कि देश के कई कोनों में अब तरुण मामलों को लेकर के आवाज उठने लग गई है। कहा यह जा रहा है जो आखिरकार उन बेटा को न्याय कब मिलेगा जिसका सिर्फ और सिर्फ इतना कसूर था जो होली जैसे त्योहार में, होली जैसे महापर्व में वो रंगों के साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन उसके विपरीत उसके साथ हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, इन मामलों को लेकर कई बार हमारे फॉरएवर न्यूज और आप जो हमारे दर्शक है उनको लेकर के कई तरीके की बातें रखा है, लेकिन आखिर में इन चीजों को लेकर के क्या कुछ और किस स्तर पर न्याय मिलेगा, हम चर्चा करेंगे। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। धन्यवाद। सवाल ये है जो आप लगातार कह रहे हैं, रेखा गुप्ता जी फेल है तरुण केस में मामलों को लेकर के, आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस फेल है, आप कह रहे हैं गृह मंत्रालय फेल है, तो आखिरकार केस और इन मामलों को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, मैं हिंदुस्तान के उन तमाम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चरण चुंबक करने वाले पत्रकार, दलाल, गोदी मीडियाओं को सबसे पहले थूकना चाहता हूं। थू है कि जिस हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में रंगों की होली खेल रहे थे, तो यहाँ की राजधानी में खूनों की होली खेल रही थी। कहाँ है रेखा गुप्ता? कहाँ है? शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता को। कहाँ है यहाँ की कानून व्यवस्था? कहाँ है अमित शाह? अरे हिंदुस्तान का राजधानी सुरक्षित नहीं है, खूनों से होली खेली जा रही है। क्या उम्मीद करें आपसे? और देश का एक कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री नाले से गैस निकालने की बात करता है। लेकिन योगेश जी, सवाल ये भी निकल करके आ रहा है जो उन तरुण के जो फैमिली है वो लगातार कह रहे हैं मुझे सरकार पर भरोसा है, लेकिन वो कार्रवाई दिख नहीं रही है। देखिए, हम तो भरोसा आपके ऊपर भी है। कब तक है? जब आप और हम मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आप इस चैनल में चलाएंगे, तब हम मानेंगे कि आपने हमारा काम कर दिया। भरोसा तो परिवार वाले दिखा रहे हैं सरकार के ऊपर, हर किसी को भरोसा है सरकार के ऊपर, लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं करती? आज 1 महीना हो गया, 1 महीना बीतने वाला है उस कांड को। लगातार हिंदुस्तान के अनेकों जगह पर वैसी घटनाएं हो रही है और राजधानी में होना कितनी बड़ी दुख की बात है। क्या कर रहा है आपका कानून नीति? कहाँ है आपका इंटेलिजेंस? कहाँ है आपका क्राइम ब्रांच? कहाँ है आपका सीबीआई? क्या करे? छोटे से खून हुआ है, उस मामले को आप सुलझा नहीं पा रहे, तो आपसे पूरा राज्य संभाला जाएगा, आपसे दिल्ली संभाला जाएगा। लेकिन इसमें सरकार की क्या कसूर है? अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे, यही बात तो कह रहे हैं ना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिसमें सरकार क्या करे? वो अपना सिर जो है उसमें घुसा करके लड़ाई झगड़ा बंद करे। हर गली मोहल्ले में अगर झगड़ा होता रहे तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर दे रहे हैं। हम कब बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता आपको चाकू, बंदूक, गन या लाठी जाकर उनसे झगड़ा लड़ाई करना है? या हम कब बोल रहे हैं पुलिस वालों के उनके घर में जाके घुस के मारपीट करना है? हम कब बोल रहे हैं किसी को कि तरुण की हक को दिलवाने के लिए, उसको न्याय दिलवाने के लिए आपको मारपीट करना है? हम इतना बोल रहे हैं कि आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? क्या इस हिंदुस्तान में या दिल्ली में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था है? किसी भाजपा के नेता के साथ ऐसी होता तो आज बैठे रहते। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह आग लग जाती, लेकिन वो गरीब घर का बेटा है ना, वो मजदूर घर का बेटा है, वो हिंदुस्तान की आम जनता है। तो हिंदुस्तान में आम जनता के साथ अगर गलत होता है तो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अगर किसी भाजपा के नेता के या कार्यकर्ता के या आरएसएस के किसी व्यक्ति को ऐसी खरोच भी आती तो आज हिंदुस्तान के अनेक कोनों में आग लगी होती। लेकिन कार्रवाई आप लोगों को चाहिए क्या? बुलडोजर चल रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तब उसके बावजूद भी आप लोग जो है तबाह मचा रहे हैं। कितनी कार्रवाई हुई है पता है आपको? गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? आप रेखा गुप्ता पर सिर्फ आपको सवाल खड़ा करना होता है। जांच हुआ है। क्यों सवाल खड़ा नहीं करेंगे? रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री है। तो भाई गिरफ्तारी तो हो रही है ना, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। नरेंद्र मोदी को रात और दिन भगवान बता रहे हैं, हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बता रहे हैं। क्या गिरफ्तारी हुई है? किसको जेल हुई है? किसको सजा हुई है? रोज मर्डर हो रहे हैं यहाँ पर। आपको दिखाऊं मैं वीडियो? दूसरी चीज, मर्डर हो रहे हैं रोज। यहाँ गैस की किल्लतों से लोग जूझ रहे हैं, महिलाएं लाइन में लग रही है, किसी को बेहोशी हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, उससे आप खुश नहीं है? बुलडोजर चलना समस्याओं का हल है क्या? कितने घरों को तोड़ेंगे आप? उनको सजा दिलवाइए, एक्शन लीजिए, ताकि अन्य व्यक्ति अपराध करने से पहले 50 बार सोचे। आपकी कानून मंत्री क्या कर रहे हैं यहाँ पर? गृह मंत्री क्या कर रहा है दिल्ली प्रदेश का? हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ गए हैं। छोटे छोटे मुद्दे पर इस देश की स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी, आज कहां चली गई? लग रहा है दिल्ली पुलिस से नहीं संभाल रहा, तो ये केस आखिरकार जाना कहां चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए इस केस को लेकर? सुप्रीम कोर्ट वो सर्वोच्च अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाना यार? सबसे पहली चीज, कोर्ट के पास क्यों जाना? तो या तो फिर भरोसा सरकार पर नहीं है, या तो फिर रेखा गुप्ता हाथ खड़ा कर दे कि ये केस हमसे संभल नहीं रहा है, हाथ खड़ा कर दे और बोल दे कि हमारे स्टेट का, हमारे दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है वो इस केस को संभाल नहीं पा रहा है। वो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? ऐसी भाषा और आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं जो रेखा गुप्ता जी से नहीं संभाल रहा है, दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं संभाल रहा है, ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
इसमें भाषा बोलने की वाली की क्या बात है? आपकी आंख के सामने दिख रहा है, मेरे आंख के सामने दिख रहा है, भाषा की बात नहीं है। जो सच्चाई है उनको रेखा गुप्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हमको कार्रवाई करने में लेट हुई है, हाँ हमको अपराधी को पकड़ने में लेट हुई है, हाँ हम अपराधी को सजा दिलाने में हम कोर्ट जाइए ना, आपको भरोसा नहीं तो कोर्ट की तरफ जाइए ना। कितने बार कोर्ट में खटखटा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखिए लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं 10 साल से। कब तक? जब तक वो तो अब तरुण के उनके अन्य परिवार वालों का भी मर्डर हो जाएगा, उनको भी नाना प्रकार के केस में डालकर अंदर कर देंगे, तब जाएंगे क्या कोर्ट? तो फिर क्या लग रहा है ऐसे लोगों को, फिर ऐसे जो किसी के घर का बेटा चला गया, किसी के घर का चिराग उजड़ गया, तो फिर ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ये उस घर की उस माँ को पूछो जिसका बेटा खोया है। हो सकता है वो कोई अपना पति खोया है, कोई अपना बेटा खोया है ना, कोई अपने परिवार का सदस्य खोया है। रेखा गुप्ता अगर आपकी परिवार होती, आपके घर में अगर कोई सदस्य होते और आपके घर के सदस्य के साथ ऐसी घटना घटती, तब आप क्या करते? लेकिन इन मामलों में एक जो दूसरा पहलू ये निकल कर आ रहा है, हिंदू मुसलमान का भी पहलू निकल करके आ रहा है। जो मुसलमान ने मार डाला, मुसलमान ने लिंचिंग कर डाला, 10 से 15 लोग मिल करके, जिसमें एक नाबालिग की गिरफ्तारी भी हुई है। फिर भी आप लोग जो है सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अपराधियों का कोई जात नहीं होता ना, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। अपराध चाहे कोई भी व्यक्ति करे, उनके लिए हिंदुस्तान में कानून की एक ही सजा होनी चाहिए, चाहे वो फांसी की हो या चाहे उसको जमानत चाहे उसको लंबे टाइम तक उम्र कैद का हो, लेकिन कानून की सजा सबके लिए एक बराबर है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये हिंदू मुस्लिम का वाद जो करता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नागपुर में बैठे आरएसएस के हेडक्वार्टर से शुरू होती है, ताकि उस मामला को दबाने के लिए आपको हिंदू मुस्लिम करना है। लेकिन इन मामलों में जब घर पर बुलडोजर चला तो कहा यह जा रहा है जो अगर वो हिंदू का घर रहता तो उसमें बुलडोजर नहीं चलता, मुसलमान का घर था इसलिए बुलडोजर चल गया। ये बात भी सत्य है, हम कई जगह देखने को मिल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, आप यूपी में देख लीजिए, कई जगह ऐसे हुए जो छोटे पान दुकान, चाय दुकान, नाश्ता दुकान, भजिया पकौड़ा बनाने वाले मुस्लिम भाइयों के घर को तोड़ा जाता है और एक आलीशान अतिक्रमण, किसानों के कई एकड़ जमीनों को अपनी तानाशाही रवैये से भाजपा का नेता आक्रमण कर बैठा है। उसके लिए वहां की सरकार बोलने को तैयार नहीं है। तो कानून का डंडा और सरकार के हथकंडे सिर्फ और सिर्फ गरीब, बेबस, लाचार मजदूर और सिर्फ मुस्लिमों के लिए उठता है। ऐसा क्यों? अगर आपके दिल्ली में ऐसे कुछ घटनाएं हो रही है तो हिंदू धर्म के लोग उसमें शामिल है, और आप अपराध को धर्म की नजर से मत देखें। अपराधी कोई भी हो सकता है। फिर आखिर में ये बता दीजिए, न्याय मिलेगा कैसे परिवार को? उसके लिए उनको क्या संघर्ष करना पड़ेगा? देखो, फिलहाल तो ऐसा है कि हमारे कांग्रेस के कई प्रकार के लोग और अन्य और जनप्रतिनिधि उसके परिवार से सहानुभूति देने, उनको एक हिम्मत देने, हौसला देने मिलने जा रहा है। देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया है। लेकिन इतने घटना होने के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई समय पर, रेखा गुप्ता कार्रवाई नहीं कर पाई समय पर, तो शर्म आनी चाहिए और रेखा गुप्ता और यहाँ के गृह मंत्री को स्वतः ही इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी आपके हाथों में नहीं है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।